गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ 3, राजा और भिक्षुक। तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। व्याकुल होकर वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी, इसका एक छोर अपने घोड़े की कमर पर कसकर बांध दिया और दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा। पर पगड़ी छोटी थी और प्यास से वह इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और पानी पीने के लिए कुएं में कूद। प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा अफसोस हुआ, पर कुएं से बाहर निकलने का उसे कोई उपाय संभव नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। भिक्षुक होते हैं भीख मांगने वाले। और घोड़े को हिनहिनाता सुनकर वे घोड़े के निकट पहुंचे। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा था और पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था और दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। सभी भिक्षुकों ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकालने का प्रयत्न करते हुए पाया। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को बहुत धन्यवाद दिया और विदा लेते समय उसने भिक्षुक को अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया। भिक्षुक ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भीख मांगता हुआ राजा के महल के सामने पहुंचा। राजा रानी के साथ बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर तुरंत महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। एक भिक्षुक को इतना सम्मान देते देखकर रानी रूठ गई। कुछ देर बाद राजकुमार आया और राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए और राजा को इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस प्रकार रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर सभी एक एक करके भिक्षुक पर नाराज हो गए और किसी तरह उससे निकालने की तरकीब सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि सभी उसे एक एक करके रूठ रहे थे और सभी भिक्षुक को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात से राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा कि कोई अगर हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, यानी कि हमें अपना सब कुछ उसे दे देना चाहिए। तो यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इस महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं। यह सुनकर सब मौन हो गए, यानी कि चुप हो गए। और मंत्री ने बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, हम सब लज्जित हैं, हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब से आपका है, आप इसे संभालिए। राजा की भक्ति से प्रभावित होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भिक्षुक वन में चला गया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती बेटा, कि हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ें और इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू एंड